इमरान खान साहब। तो बात ये हो रही थी कि आज जो स्पीच हुई है क्या उसमें रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं इस पे जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, क्योंकि आज खान साहब ने भी डिटेल में बात की है। उन्होंने पूरा मरासले का बताया कि क्यों डिटेल्स हम नहीं शेयर कर सकते थे, उसमें कोड इन्वॉल्व है, सब कुछ है, लेकिन अमेरिका का भी करके पहले खान साहब ने जो निकला था एक बारी 7 ऐसे बात हो गई थी, अचानक निकल गई थी बात, फिर एक जलसे की बात थी, इस बार ये प्री रिकॉर्डेड स्पीच थी, लाइव, बट इट वाज अ like very what you call structured speech थी, well thought out, planned out, right? तो उस पर अब ये नहीं आप कह सकते कि अचानक बातें निकल गई, तो कैलकुलेटेड अल्फाज थे, वेरी मेजर्ड अल्फाज थे। तो उस पर बात हो रही थी कि क्या ये आप सीक्रेट एक्ट, बिकॉज रेलिवेंट इसलिए कि आज बड़ी इस पर लंबी बात हुई है कैबिनेट मीटिंग में और उसमें प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस हुए, और मेरी इत्तला के मुताबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहित यूसुफ, असद उमर, इन तीनों ने बड़ा कैटेगोरिकली से बड़ी टका के बातें की और ये कहा कि इसकी डिटेल्स हम नहीं ज़ाहिर कर सकते कि उसमें ये सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन आ जाएगी और ये चीज़ें हैं। सो आज ही ब्रीफ हुए हैं वज़ीर आज़म इस पर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल के अंदर। उसके बाद उसी शाम को अगर वज़ीर आज़म ने चूज़ किया इस बात को, तो हो सकता है कल को, वी डोंट नो, अगर इन लोगों की गवर्नमेंट बन गई शेख खान साहब वगैरह के ग्रुप की, तो मे बी दे विल टेक इट इनटू अ लीगल डोमेन में, उसमें चले जाएंगे। दूसरा अभी तक एक और बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है कि रेजिग्नेशंस के ऊपर दो ओपिनियंस चल रही हैं इनके। मैं इसलिए दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो आज खान साहब ने कॉल दिया संडे को कि एहतजाज होगा, तो हमें नहीं पता कि एहतजाज 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, होता है ना कि व्हाट नेक्स्ट, और ये अल्टीमेटली कहाँ जाएगा। रेजिग्नेशंस पे 2 व्यू पॉइंट बड़े स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। एक व्यू पॉइंट जो हक में है वो तो सबके सामने ही है, लेकिन जो उसको अपोज कर रहे हैं उसमें ये बहस चल रही है कि अगर आपने सीट्स छोड़ दी और यहाँ पे नई गवर्नमेंट 2 या 3 महीने में इलेक्शन का प्लान नहीं करती, वो करती है हमने 6-7 महीने बाद करनी है, तो फिर वो बाई इलेक्शन अगर करवाएंगे तो क्या आप उसमें दोबारा लड़ेंगे इलेक्शन? अगर आप लड़ते हैं तो बेस्ट रिजल्ट में आप अपनी वही सीट्स वापस ले आएंगे, फिर सवाल उठता है फिर छोड़ी क्यों? और अगर आप उसको बॉयकॉट करते हैं, और बॉयकॉट में हमने देखा है पाकिस्तान में जिसने भी इलेक्शंस को बॉयकॉट किया है अल्टीमेटली वो रिग्रेट ही हुआ है। और अगर आप बॉयकॉट करते हैं या कोई भी सीट्स ऑपोजिशन ज़्यादा, आज की ऑपोजिशन ज़्यादा सीट्स ले जाती है, तो कल को लेजिस्लेशन और चीज़ों में काफ़ी, तो ये दोनों अभी चीज़ें चल रही हैं। उस पर जब इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है, फिर तीसरा आज एक और स्पेक्टर आया है। आपने देखा है कि उन्होंने शुरू में कहा कि मैंने एक्सेप्ट किया प्राइम मिनिस्टर की अपने वर्डिक्ट को, लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया कि हिस्ट्री विल जज, और एक क्रॉस लगा दिया है, लेट मी फिनिश जस्ट 5 सेकंड और, वो भी लगा दिया। दूसरा, जब इंडिया का रेफरेंस बार बार आया और फॉरेन पॉलिसी और तमाम फोर्सेस का आया, तो जो इस वक्त हल्के हैं वो इसको देख रहे हैं कि अब प्राइम मिनिस्टर शायद फौज को भी इसके अंदर कर रहे हैं कि यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, और ये बड़ी एक ख़तरनाक अब आगे डेवलपमेंट होगी कि आपने सुप्रीम कोर्ट को भी निशाने पे ले लिया, आपने फौज को भी ले आए। अच्छा, आपने जो लाइंस आज क्रॉस की हैं वो कल को आपके लिए प्रॉब्लम दे सकती है लीगल, और जो पॉलिटिकल प्लान है वो इमोशनली, अगर तो इलेक्शन अनाउंस हुए होते ना समर 2 महीने बाद, तो ज़बरदस्त स्पीच थी कि ये चीज़ें ट्रांसलेट होती वोट्स में, लेकिन अभी आप इनसे बात कर लें, बहुत बातें अभी काफ़ी बातें आगे हैं। शाह साहब, अब साहब आप बताइएगा कि ये जो स्पीच है खान साहब की, उसके फ़ौरन बाद शहबाज